गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लारावेल की। और इसमें आज हम करेंगे लारावेल के अंदर सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लारावेल का। और ऐसा लगा लें कि लारावेल का 80 या 90% पार्ट इसी का है। अगर आपको ये नहीं पता कि सर्विस प्रोवाइडर क्या है तो आप लारावेल जितनी मर्जी कर लें, आप उसका फ्लो स्ट्रक्चर कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम करने वाले हैं। इसमें क्या क्या स्टेप्स करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लो लारावेल क्या है, क्योंकि ये लारावेल सर्विस प्रोवाइडर करने से पहले आपको लारावेल का स्ट्रक्चर फ्लो के बारे में, बिल्डिंग मतलब जिसको हम ब्लॉक बिल्डिंग कह सकते हैं, वो पता होना ज़रूरी है। और सेकंड क्या फिर हम करेंगे व्हाट इज़ सर्विस प्रोवाइडर क्या है। और फिर इसके अंदर नेक्स्ट इसका टॉपिक है जो है सर्विस कंट्रोलर क्या है, क्योंकि ये दोनों साथ में ही आते हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर बनाएंगे और जस्ट देखेंगे कि उसका रोल क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए फ्लो लारावेल बिल्डिंग। ठीक है, तो इस फ्लो लारावेल बिल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले हमको चलना है हमारे पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर। और यहाँ आपको एक index.php वाली फ़ाइल मिलेगी, यहीं से लारावेल का बिल्डिंग ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बना देती है और उस फ़ोल्डर के अंदर app.php के अंदर और जो है इसका ऑब्जेक्ट बना देती है और यहीं से सारा लारावेल का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया ना कि अपना जो ये फ़ोल्डर अपना बूटस्ट्रैप के अंदर अपना फ़ोल्डर बना देती है और जो ऑब्जेक्ट है वो app.php के अंदर बना देती है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम चलते हैं, ये हैं और इसके अंदर app.php। ठीक है, इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और मैं ये ज़्यादा इसके डीपली में नहीं जाऊंगा। और जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो है क्या, मतलब काम क्या करती है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक। और देन हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है व्हाट इज़ सर्विस प्रोवाइडर। देखो सर्विस प्रोवाइडर है क्या। अगर हमने सर्विस प्रोवाइडर को देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे, तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िग में जाना है। कॉन्फ़िग में जाके app.php वाली फ़ाइल में जाना है। इसके अंदर सबसे नीचे जाके आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड मिल जाएंगे लारावेल के अंदर। और ये एरे बना हुआ है और इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसा कि आउथ की सर्विस है और कैशेस की सर्विस है, कुकीज़ की सर्विस है और फाइल सिस्टम की सर्विस है, मेल की सर्विसेज है। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करनी है वो सारी इसी के अंदर होगी। अब आती है कि सर्विसेज क्या है। देखो लारावेल के अंदर अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हम उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हैं और या कोई बिलिंग का सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, है ना, या कोई एसएमएस की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लारावेल के अंदर एक सर्विसेज ऐड बनाएंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, तो लारावेल जो पहले से हमको सर्विसेज देता है वो आपके सामने मेलिंग की होगी, जैसे मैंने आपको बताया पेजिनेशन की होगी। और इसको हम यूज़ करके हमारा जो है सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। और देन सर्विसेज तो हो गया। और देन हमारे पास आती है कि हम सर्विसेज को कैसे बनाते हैं लारावेल के अंदर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना और देन आपको एक कमांड देनी है, जैसे कि ये कमांड है php आर्टिसन मेक प्रोवाइडर। और उसके बाद प्रोवाइडर का नेम कोई भी दे देना है, जैसे मैंने तो यही दे दिया। और जस्ट आप एंटर करोगे तो आपकी एक सर्विसेज बन जाएगी ऐप प्रोवाइडर के अंदर, प्रोवाइडर क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रोवाइडर्स के अंदर जाना होगा। ये बेसिकली लारावेल के अंदर कुछ पहले से ही प्रोवाइडर्स बनी होती हैं, तो उसके लिए मैं जाऊंगा प्रोवाइडर नेम जो मेरी ये बनी हो। ठीक है, अब बात आती है कि यार सर्विसेज तो बन गई और सर्विसेज बनाने के बाद लारावेल के अंदर हमने इसको रजिस्टर भी तो करना होता है, उसको बताना होता है कि हमने ये सर्विसेज बनाई है। तो उस सर्विसेज को कैसे हम जो है रजिस्टर करते हैं, मतलब उसके अंदर उसको बताते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ हमारे app.php के अंदर और इसी के अंदर सबसे नीचे मैं जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ जाके वो मैं सर्विसेज को ऐड कर दूँगा, ऐप ऐप और उसके अंदर मैं कर दूँगा प्रोवाइडर्स और यहाँ जो सर्विसेज मैंने बनाई थी। ठीक है, और यहाँ मैं दे दूँगा क्लास।
और इससे क्या हो गया कि हमारी सर्विसेज बन गई। अब इस सर्विसेज को बनाने के बाद अब बात आती है हमारे पास जो ये प्रोवाइडर है, ठीक है? इसमें 2 आप अगर देखोगे ना फ़ाइल को ओपन करके आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो रजिस्टर फ़ंक्शन है और एक बूट फ़ंक्शन है। ये दोनों का काम क्या है? अब देखिए, जब सर्विसेज हमारी रजिस्टर हो जाती है तो उसको बताना होता है कि भाई तू जो सर्विस है उसको बूट कर, ठीक है? इसका काम ये होता है। तो अगर आपने कई बार देखा भी होगा कि जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल के अंदर एक क्लास होती है, हम उस क्लास को कई बार यूज़ कर लेते हैं, है ना? तो उसी को ही हम सर्विसेज के अंदर ऐड करते हैं। तो अब बात आती है हमारे पास सर्विसेज कंट्रोलर की। सर्विसेज कंट्रोलर क्या है कि सर्विसेज कंट्रोलर वो है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर सर्विसेज बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बनाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को मैं बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको मॉडल के अंदर बताता हूँ, मॉडल ये है, ठीक है? और मॉडल के अंदर हमने ये बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक बार ही डिक्लेयर किया और इस ऑब्जेक्ट को मैं एक बार डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और इसको बार-बार यूज़ कर सकता हूँ जब भी मुझे ठीक लगे, ठीक है? तो ये जो हम करते हैं सारे का सारा सर्विसेज प्रोवाइडर की हेल्प से करते हैं। मतलब सर्विस कंट्रोलर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडर की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना के हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है? अगर हम सर्विसेज कंट्रोलर के बेनिफिट की बात करें तो क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि हमको कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ईज़िली मेंटेन करना हो जाता है ना, और उसके बाद कोड को चेंज करना आसान हो जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट ईज़ी हो जाती है करनी, जो भी हमारी होती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम एक बार क्रिएट करते हैं और दोबारा उसको हमको क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ये था सर्विसेज प्रोवाइडर, और मैंने सिंपल और ईज़ी वे में आपको बताया कि सर्विसेज क्या है और सर्विसेज कैसे ऐड की जाती है और सर्विसेज कौन-कौन सी सर्विसेज होती हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं और सर्विस कंट्रोलर क्या है, ठीक है? ये दोनों हमने पढ़ लिए क्योंकि इसके बारे में पता भी होना ज़रूरी है, होना चाहिए, क्योंकि लारावेल के अंदर जब आप लारावेल के अंदर काम करते हो, तो आपको कम से कम सर्विसेज प्रोवाइडर का पता होना चाहिए कि है क्या? क्योंकि ये मेन चीज़ है लारावेल की। इसके बिना आप लारावेल कर तो लोगे बट समझ नहीं आएगा कभी भी, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको गाइस प्रॉब्लम आई कुछ भी पूछने में तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीपली बताऊँगा, ठीक है? तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।